अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और हीट क्या है। इसके अलावा एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर और हीट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है और अलग-अलग से भी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है। टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का दर्जा हरारत, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा हॉट हो सकता है और कितना ज़्यादा वो कोल्ड हो सकता है। तो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस का जो दर्जा होता है, डिग्री होती है, उसको हम कहते हैं वो उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिफाइंड एज डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी। टेम्परेचर जो है फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, विच डिटरमन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, जो कि बेसिकली थर्मल एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन बताती है। थर्मल एनर्जी क्या है, ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, इट्स ऐसे यूनिट इज़ केल्विन। तो टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन है। ये चैप्टर नंबर वन में हमने साइड बॉक्स में जब ऐसे यूनिट्स याद किए थे तब हमने इसका ऐसे यूनिट भी पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाएगा जी हीट। हीट क्या होता है, हीट का मतलब है हरारत। हीट बेसिकली एनर्जी की ही टाइप है। आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी बेसिकली हमें ज़्यादातर जो हरारती एनर्जी है वो सूरज से हासिल होती है। तो हीट जो है वो एनर्जी की ही किस्म है। ठीक है, और जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट होती है, उसमें ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो हीट बेसिकली एनर्जी की वो शक्ल है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, जब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ठंडा हो और एक इंतहाई गर्म हो, तो जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो ठंडे को भी गर्म कर देगा। सेम उसी तरह जिस तरह हमने किसी चीज़ को गर्म करना हो, मिसाल के तौर पर हमने पानी बॉयल करना हो, तो हम बर्तन में पानी डालते हैं और उसे चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो चूल्हे में आग जली हुई है, जो फायर है, वो उसकी जो हीट है वो जो बर्तन है उसमें ट्रांसफ़र हुई और फिर बर्तन से पानी में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह जो हरारत है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि एक कोल्ड और एक हॉट बॉडी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका जूल होता है। सेम उसी तरह जिस तरह एनर्जी का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, इसी तरह हीट भी चूँकि एनर्जी की ही टाइप है तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, जूल ही होगा। इसके बाद आगे थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि थर्मल का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने समझ आना है कि यहाँ पे हीट की बात हो रही है। तो थर्मल एनर्जी ये हीट एनर्जी की ही है। थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द कॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं वो उसकी थर्मल एनर्जी है। ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र भी हो सकती है। इट्स ऐसे यूनिट इज़ जूल। सेम उसी तरह क्योंकि ये भी हीट की ही टाइप है, एनर्जी की टाइप है थर्मल एनर्जी, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी जूल ही होगा जो कि एनर्जी का यूनिट होता है। इसके बाद इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है अंदरूनी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह की एनर्जीज़ आमतौर पर प्रोसेस करता है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जिस्म की मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, तो मोशन और पोजीशन इन दोनों की वजह से जो एनर्जीज़ होती हैं उनको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ कहा जाता है। इसी तरह जो मैटर है, मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो मॉलिक्यूल्स में भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसीलिए द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इसके बाद इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिख देना है, ये अलहदा से शॉर्ट भी बन सकता है कि व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू अ बॉडी इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर राइजेज। तो बेसिकली जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये पेन नहीं है तो अगर मैं इस पेन को आग के ऊपर रख दूंगा, इसे गर्म करूंगा, तो क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, राइज होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद जो आगे अगला टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7.2 है, बुक के पेज नंबर 151 के ऊपर गिवन है, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो इसको रीड करते हैं। थर्मोमीटर की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है। तो ये आप लोग डेली लाइफ में इसे बार बार देखते हैं थर्मोमीटर को, तो ये वही थर्मोमीटर है जो आप रोज़ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये कोई डिफरेंट थर्मोमीटर नहीं है। फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये मेजरमेंट करता है किसकी, टेम्परेचर की।
तो इसके लिए इसे थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं थर्मोमीट्रिक मटेरियल की, कि अगर हमने थर्मोमीटर में जो सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पर मरकरी इस्तेमाल करना है, उसमें अगर अल्कोहल इस्तेमाल करना है, कोई भी मटेरियल अगर हमने थर्मोमीटर में ऐड करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए उस मटेरियल में, उस लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें से हीट पास करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, ये टेम्परेचर चेंजेस को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देने वाला हो, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर थर्मोमीटर को लगाया जाए तो ये फ़ौरन उसका टेम्परेचर मेजर कर ले। ठीक है, इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को गर्म करने पे वो फैल जाए। ठीक है, ऐसा लिक्विड, उसे अगर गर्म करें तो लिक्विड फैल जाए, तो वो लिक्विड क्या होगा, वो थर्मोमीट्रिक लिक्विड होगा। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी नुक्ता उबाल ज़्यादा होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए। इसकी एक्सपेंसिविटी लार्ज होनी चाहिए, वही जो गर्म करने पे फैलते हैं, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लिक्विड्स की। इट डज़ नॉट वेट द ग्लास, तो ये बेसिकली ये ग्लास को गीला ना करने वाला हो। ठीक है, इट डज़ नॉट वेपोराइज, ये बुखारात बन के ना उड़े जब इसे गर्म किया जाए। जिस तरह पानी है ना, तो पानी थर्मोमीट्रिक लिक्विड नहीं है, उसकी वजह यह है कि पानी को गर्म करने पर वो वेपर्स बन जाता है। इसके अलावा वो जो है ग्लास को भी गीला कर देता है, तो इस वजह से पानी जो है वो थर्मोमीट्रिक लिक्विड नहीं है। इट इज़ विजिबल, ये नज़र आना चाहिए, यानी इसका कोई स्पेसिफिक कलर होना चाहिए जो कि विजिबल हो, ये कलर लेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं कि जिन्हें हम थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ नैरो एंड यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब हैविंग अ स्मॉल बल्ब फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल एट इट्स लोअर एंड। तो ये बेसिकली लिक्विड इन ग्लास की क्या डेफिनेशन लिखी है, बुक से ज़रा देखते हैं। ये डायग्राम बनी हुई है बुक पे थर्मोमीटर की। तो बेसिकली ये एक ट्यूब है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये जो शीशे का ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर ये जो आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल ही स्केल के साथ ही, तो ये बारीक सी जो लाइन है पाइप तरह, ये ट्यूब है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब है, और इसके अंदर ही जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। और ये जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है ये सिरा इसका, इसको बल्ब कहते हैं। ये मरकरी से फिल्ड होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक लीनियर स्केल अटैच है, ये स्केल के ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं टेम्परेचर की, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो ये लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है, इसमें मरकरी और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है अ मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर की अब डेफिनेशन लिखेंगे। अ मरकरी थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ग्लास, इट हैज़ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद इसकी वर्किंग है कि व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द मरकरी एक्सपैंड्स। तो बेसिकली वर्किंग में ये लिखा हुआ है कि जिस तरह ही इस टेम्परेचर ये थर्मोमीटर को किसी बॉडी के साथ अटैच करेंगे हम, वो बॉडी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, राइज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी वो गर्म हो रही है बॉडी, तो उस वजह से क्या होगा कि जो मरकरी है ये इस कैपिलरी ट्यूब में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह ही इस कैपिलरी ट्यूब में जाएगी तो ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, इसका लेवल जो है वो राइज़ करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, और फिर इस मरकरी के लेवल के ज़रिए हम ये स्केल का इस्तेमाल करते हुए उस टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्किंग लिखी हुई है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द मरकरी एक्सपैंड्स एंड मूव्स अप थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मरकरी थ्रेड। ठीक है, धागे की सूरत में वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा मरकरी। द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ थ्रेड रीड्स द टेम्परेचर, और जहाँ पे जाके वो रुक जाएगा उसकी पोजीशन स्केल पे वो बेसिकली टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो एडवांटेज ऑफ मरकरी ओवर अल्कोहल ये है लास्ट हेडिंग इस लॉन्ग क्वेश्चन की, कि अगर हम अल्कोहल की बजाय मरकरी को ही क्यों ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो उसकी वजह ये है मरकरी ओपैक होती है और कैन ईजिली सीन, इसको आसानी से देखा जा सकता है, इसका स्पेसिफिक कलर है। इसके अलावा इसका सिल्वरी कलर होता है। ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होता है, और साथ साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो हाई होता है। तो इस वजह से हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अल्कोहल इज़ आल्सो अ चॉइस फॉर थर्मोमीट्रिक लिक्विड बट इट इज़ नॉट विजिबल। अल्कोहल को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो विजिबल नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, तो इसीलिए हम उसका थर्मोमीट्रिक लिक्विड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो गया। तो बेसिकली आपने सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं 9, ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फेल हो गई तो वो जो लिक्विड है उसको हम थर्मोमीटर में यूज़ नहीं कर सकते। वो कभी भी थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो वो उस लिक्विड को इन तमाम 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो मरकरी है जो कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लेता है, इसीलिए हम उसको अल्कोहल की बजाय थर्मोमीटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेक्चर था आज का, लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।